बावकार हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन व सहाबिहिल मुतहहरीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हज़रात, रात के 12 बज रहे हैं। आप तमामी हज़रात आस्ताने शहीद मिल्लत के जवार में बैठे हुए हैं। बड़ी खुशी की बात है कि परवरदिगार आलम 2 सालों से अल्लाह के बंदे जनाब नज़ीर भाई के जरिए इस आस्ताने पर रबीउल मुहर्रमुल हराम के मौके पर हमारी और आपकी हाजिरी हो रही है। आज की ये शब जो दिन गुजरा है, बाद नमाज़े अशर आपके जवार के एक अजीम शख्सियत जिसको दुनिया मखदूम मशरफ जहांगीर सबनानी रदी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती और पहचानती है, 28 मुहर्रम हराम का वो दिन था। आज पूरी दुनिया उनकी बारगाह में जहां नजर मोहब्बत पेश कर रही है, वहीं आज हम शहीद मिल्लत के तवस्सुल से यहाँ बैठकर उनकी बारगाह में भी खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। काबिल मुबारकबाद है जनाब नज़ीर भाई कि जो काम लोग चंदा करके करते हैं, वो काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इनके हिस्से में अता फरमाई। तने तनहा ये बंदे खुदा 2 सालों से शहीद मिल्लत के आस्ताने पर जो कुछ अच्छे अंदाज में हम कह सकते हैं और ये अपने टूटे फूटे अंदाज में जो कुछ अपनी गरीब नजराने को पेश कर रहे हैं, बगैर फायदे के इस दुनिया में किसी के नाम पर कोई चवन्नी नहीं देता है। अहले दिल को मालूम है कि इनकी बारगाह में खराज अकीदत पेश करने से मिलता क्या है। तो उसकी एक बय्यन दलील हमारे और आपके दरमियान है कि अल्लाह के शहीद की बारगाह में जब इन्होंने नजर मोहब्बत पेश किया, परवरदिगार आलम ने इनके दिल को खोला और उसके महबूब बंदों की बारगाह में नजर मोहब्बत पेश करने के लिए इन्होंने कमर बस्ता तौर पर तैयारी किया और कहा कि इंशाअल्लाह जब तक ये जिंदगी वफा करेगी, अगर मैं रहा तो हर साल शहीद मिल्लत की बारगाह में बशक्ल मिलादे पाक, बशक्ल खाना, बशक्ल शीरनी वो पेश करते रहेंगे। काबिल मुबारक बात हमारे और आपके लिए भी ये है कि इस दुनिया में और वो भी बैराकल जैसी सरजमीन पर जहाँ खुराफात उरूज पर हो और नेकी करने का रवाज दिन ब दिन खत्म होता जा रहा हो, ऐसे भयानक दौर में अगर सौदा की जिंदगी पर एक रात बैठने का मौका इनके जरिए मिल रहा है तो यकीन जानिए ये हमारी और आपकी बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि परवरदिगार आलम किसी की भी जरिए वो तो काफिरों से भी अपने दीन का काम ले सकता है। उसकी सुन्नते जलीला रही है, वो अपने महबूबों की याद को काफिरों के दिलों में भी जागोजी फरमा देता है। हमसे कहीं ज्यादा उनका एहतराम हमारे वो गैर मुस्लिम भाई किया करते हैं जिनके दिल इस्लाम से खाली हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिलों में अज़मत इस्लाम है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है, जिसकी बुनियाद पर ऐसी मजलिसों में आकर अपने आखिरत को हम आबाद करने का जरिया बनाते हैं। आइए हमसे पहले आपने तकरीबन 3 राउंड में जौहर बस्तवी साहब जो इस महफिल पाक के मुख्य अतिथि थे, मेहमान खुसूसी थे, भले ये गांव के हैं लेकिन आप अपने जहन से बात निकाल दीजिए, ये गांव के नहीं हैं, ये आपके मेहमान हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फुल मौका आज की सब में इनको मिला। हमसे पेशरो 2 खिताब आपने समाअत फरमाया। मुहिब मुकर्रम आली जनाब हजरत कारी अकरमुल कादरी साहब और
खतीब अहले सुन्नत फाजिल नौजवान हजरत मुफ्ती ज़हीर अहमद जामई साहब की ज़बानी आपने खूब घनगरज खिताब फरमाया। और अब चूंकि रात के 12 बज चुके हैं, चूंकि मैक का माहौल ऐसा हो गया है कि जब तक मैक को मुंह में ना लिया जाए, जब तक गुफ्तगू आप तक आपके समातों तक नहीं पहुंच सकती है, तो हजरात अब मुंह में लेना इस मैक में कितने लोगों का लुआब लगा होगा, जाहिर सी बात है मुंह में लेने के काबिल नहीं है। क्योंकि लुआब जब ऐसे बंदों का हो जो शहीद हो, लुआब ऐसे लोगों का हो जिनके लुआब को अगर जुबान पर रखा जाए तो जिंदगी में 4 चांद लग जाए, तो बात अलग होती है। यही मैक है। इस मैक की किस्मत देखिए, बहुत से गवैयों के मुंह में भी ये मुंह के पास भी जाता है, बहुत से सना खान नाते रसूल पढ़ने वालों के करीब जाता है, लेकिन ये अपनी किस्मत पर कल मैदान महशर में नाज करेगा कि परवरदिगार आलम इसके जरिए अपना और अपने महबूबों का जिक्र जहां जहां कराया है वो सब मैदान महशर में गवाही देंगे। इसी तरह हम और आप यहाँ बैठे हैं, इसी जगह पर अगर नाच का एहतमाम कर दिया गया होता, अगर डीजे का एहतमाम कर दिया गया होता, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। जिनके चलने की ताकत नहीं है, जिनको देखने की ताकत नहीं है, जिनको लोग उठाकर सहारा बनाकर ले जाते हैं, वो भी रात में आकर जीनत बन जाते। लेकिन हजरात हमें कहने का मतलब यह है, समझाने का मतलब यह है, ना हमारी कमी है ना आपकी कमी है, हमारे और आपकी किस्मत का सितारा उरूज पर है, ना कहीं से दूर है मंजिले, ना कोई करीब की बात है, जिसे चाहा दर पे बुला लिया, ये दरे हबीब की बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। देखिए हमारे मास्टर राहत अली साहब, ये राहत इंदौरी थे जो पर्दा फरमा गए, और ये हमारे मास्टर राहत साहब कस्बा के हैं, जो हमारे मदरसा के साइंस टीचर कहिए या इंग्लिश टीचर कहिए या मैथमेटिक टीचर कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काबिल, पूरी जिंदगी इनकी पढ़ने पढ़ाने ही में गुजर गई है। कहते हैं गंदा लिबास देख कर ये फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। तो इनके बुढ़ापे को मत देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सीधे हैं, बहुत फनकार हैं, और तालीमी लियाकत भी अच्छी खासी इनके पास मौजूद है। ये नज़ीर बाबा की ये खास मेहरबानी है, नज़ीर बाबा की ये खास मेहरबानी है, ये हार हार नहीं जीत की निशानी है। सुभान अल्लाह। तो आइए अपने नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने से पहले गुलहाए अकीदत बशक्ले दरूद पाक पढ़ें और बुलंद आवाज से पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात आप तकरीरों से कुछ फायदा नहीं उठाते हैं, लेकिन हम जैसे कम इल्म लोगों के सामने अगर 1-2 तकरीर कर दी जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कई दिनों का मुताला मिल जाता है इनकी तकरीरों से। तकरीर सुनने के बाद जहन में बात आ जाती है। तो आइए एक मरतबा दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात जौहर बस्तवी साहब बैठे हुए हमारे बड़े अजीज हैं और ये चले जाएंगे, तो मैं चाहता हूँ कि चूंकि मैं जानता हूँ पढ़ नहीं पाऊंगा, लेकिन अपनी ताकत में इनके सामने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई गर्ज नजराने की नहीं है, सिर्फ बताना मकसद है कि हम भी सीने में कलेजा रखते हैं। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की, कहिए सुभान अल्लाह। शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की शहादत आखिरी मंजिल है इंसानी सआदत की। वो खुश किस्मत है मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत की। वो खुश किस्मत है मिल जाए जिन्हें दौलत शहादत
वो शेर मेरे दिमाग में आ गया जिसके लिए मैं पढ़ा था, उस वक्त आ नहीं रहा। ये उससे पूछो जो दिल से जुड़ा है इस दर से। कहिए सुभान अल्लाह। ये उससे पूछो जो दिल से जुड़ा है इस दर से। ये उससे पूछो जो दिल से जुड़ा है इस दर से, वही बताएगा क्या क्या मिला है इस दर से। वही बताएगा क्या क्या मिला है इस दर से। बगौर शहीद मिल्लत का आस्तां देखो, बगौर शहीद मिल्लत का आस्तां देखो। कोई भी लौटा नहीं है, कोई भी खाली नहीं लौटता है इस दर से। कोई भी खाली नहीं लौटता है इस दर से। और आज शहीद मिल्लत की एक करामत आपके सामने मैं बयान करके जाऊंगा। जिसकी माँ ने दूध पिलाया है वो इंशाअल्लाह रहमान हफ्ता 15 दिन के अंदर वो देख लेगा। हमारी निगाहें गुजर रही हैं, हम सुबह शाम जा रहे हैं, लेकिन इनकी दीवार टूटी हुई है। अगर किसी से कह दिया जाए तो फौरन चंदा करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरी निगाह देख रही है कि शहीद मिल्लत की जात से जिसको फायदा होगा इंशाअल्लाह रहमान 15 दिन के अंदर आप देखेंगे कि जिनकी निस्बत से इस मजलिस पाक को रचाने वाले नजीर शाह ने रचाया है, इंशाअल्लाह रहमान उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी दलील आपके निगाहों के सामने होगी कि 15 दिन पूरा नहीं हो पाएगा। इंशाअल्लाह रहमान ये टूटी हुई बाउंड्री इनके जरिए शहीद मिल्लत अपना काम करा लेगा। नारे तकबीर। कोई भी खाली नहीं लौटता है इस दर से। हमारे सर पे बलाओं का आसमान था, हमारे सर पे मुसीबतों का आसमान था। हर एक मुसीबत का जनाजा उठा है इस दर से। हर एक मुसीबत का जनाजा उठा है इस दर से। बगौर शहीद मिल्लत का आस्तां देखो, बुला बुला के नवाजा गया है इस दर से। वही बताएगा क्या क्या मिला है इस दर से। एक मर्तबा दरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लिम सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आपकी जिंदा दिली इस बात की दलील है कि आप मुंतजिर हैं कि एक बेहतरीन खिताब किया जाए। यह है मौसम, यह है गिरिमा, आओ कोई काम करें, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। हजरात, मैं आपको पहले संजीदा करूं, अल्लाह के एक पैगंबर गुजरे हैं जिनको दुनिया हजरत मूसा कलीमुल्लाह के नाम से जानती और पहचानती है।
आज लोग बारिश के लिए परेशान हैं। ये एक लम्हे फिक्रिया मैं आपको दे रहा हूँ। इन मजलिसों से हमें अपनी जिंदगी को सुधारने का तरीका हमारे बुजुर्गाने दीन ने दिया है। यही ख्वाजा पाक हैं। हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए, आने के बाद आपके रुखे जेबा की देखने के बाद, रुखे जेबा की ज़ियारत के करने के बाद, बड़े बड़े गैर मुस्लिम सिर्फ आपके चेहरे को देखने के बाद दामने इस्लाम में आकर आपके हाथ पर इस्लाम का कलमा पढ़ लिया। भाई वजह क्या थी कि हजरत ख्वाजा पाक आए, आने के बाद लोगों ने अपने बाप दादाओं के धर्म को छोड़कर मजहब इस्लाम को कबूल करने पर मजबूर हो गए। हजरत ख्वाजा पाक की सीरत ऐसी थी कि उनको देखने के बाद लोग यही कहा करते थे, ये ख्वाजा हैं तो इनके जो आका होंगे उनकी जिंदगी का हाल क्या रहा होगा। ये मुस्तफा जाने रहमत के औलाद हैं तो इनके दादा का हाल क्या होगा। ये मुस्तफा जाने रहमत के नवासे हैं तो मुस्तफा जाने रहमत के आलम क्या रहा होगा। आज हम हैं, मुसलमान हैं, हमारा बाप भी मुसलमान है, हमारा दादा भी मुसलमान है, हमारे पुरखे भी मुसलमान हैं, लेकिन आज हमारी जिंदगी से लोग इस्लाम से करीब होने के बजाय लोग दूर चले जाते हैं। वजह क्या है? हमने इस्लाम की शबीह को बिगाड़ दिया है, हमने इस्लाम के तसव्वुर को पसे पुष्ट कर दिया है, हमने इस्लाम का चेहरा जो हमारे बुजुर्गाने दीन ने लोगों के सामने पेश किया था, हम उसकी सूरत को बिगाड़ते नजर आते हैं। हम ही से नाम निहाद मुसलमान हैं जो दाढ़ी रखते हैं, टोपी लगाते हैं, जुब्बो दस्तार भी पढ़ते हैं, लेकिन इन्हीं गैर मुस्लिम भाइयों के सामने इन शोहदा को मुर्दा कहते हैं और कहते हैं मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। वो परेशान हो जाता है, कहता है यार ये तो मुसलमान हैं, 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, लिबास से इनका पता चल रहा है मुसलमान हैं, लेकिन जिन शहीदों के बारे में आज से 1400 साल पहले से लोगों को पता था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शहीदों को वो जिंदगी दिया है, जिनकी जिंदगी समझने के लिए अल्लाह ने हमें और आपको अकल नहीं दिया है, आज इनको मुर्दा कहा जा रहा है। हजरात वो परेशान हो जाता है, हमारे तकवों को भी देखता है लेकिन फिर भी घिन कर रहा है, हमारे परहेजगारी को भी देख रहा है लेकिन घिन कर रहा है। यही हाल अगर ख्वाजा पाक ने आज से तकरीबन 800 साल या 1000 साल पहले हिंदुस्तान की सरजमीन पर तबलीग इस्लाम करते वक्त गैर मुस्लिमों के सामने कह दिया होता कि शहीद मरकर मिट्टी में मिल गए हैं, ये नफा और नुकसान के मालिक नहीं है, तो पूरे हिंदुस्तान में आंख लगाने का कोई मुसलमान नहीं मिलता। ये आज शोहदाए कराम की जिंदगी जो हमारे निगाहों के सामने मौजूद है, ख्वाजा पाक ने इनके बारे में समझाया था, मखदूम पाक ने समझाया था। आज हम हाफिज़े कुरान पैदा कर रहे हैं, लेकिन मेरा मखदूम सिर्फ हाफिज़े कुरान नहीं था बल्कि 7 ज़बानों का ऐसा कारी था, ऐसा आलिम था कि उसकी तफरीरों को पढ़ने के बाद पता चलता है कि मखदूम पाक के आस्ताने को लोगों ने सिर्फ शैतान छुड़ाने का जगह बताया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने जमाने का इतना जबरदस्त आलिम बनाया था कि मखदूम पाक के इल्म की कोई जवाब उस जमाने में नहीं मिलती थी। मखदूम पाक ने अपने इल्म के जरिए समझाया था कि ऐ दुनिया के मुसलमानों सुनो सुनो, परवरदिगार आलम ने कुरान पाक में जितनी चीजों का अहकाम बयान किया है, अगर जर्रा बराबर उसका इनकार करोगे तो तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल जाएगा, अगर शक करोगे तुम्हारे ईमान का जनाजा निकल जाएगा। अगर हमारे बुजुर्गाने दीन ने ऐसी तबलीग ना की होती तो आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुसलमान नजर नहीं आता। हजरात हमारे सामने जब सांप नजर आता है हम डर जाते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि सांप की हकीकत हमें मालूम है। हमारे सामने बिच्छू आता है हम डर जाते हैं क्योंकि बिच्छू की हकीकत हमें मालूम है। हमारे सामने अजदहा आता है फौरन हमारा इस्तिंजा टूट जाता है। क्यों? हमें मालूम है कि उसके जहर में ये ताकत है कि आने वाहिद हमें कब्र का ठिकाना बता देगा, कब्र का रास्ता बता देगा। लेकिन हमारे घर का 2 साल का बच्चा है, हमारे घर का 1 साल का बच्चा है, उसके सामने फटार अपने फटार को फैलाए, लेकिन बच्चा डरता नहीं है। क्यों नहीं डरता है? वो सांप की हकीकत नहीं जानता है। जिस दिन वो सांप की हकीकत जान जाएगा हमारे और आपकी तरह आपको, हमारे और आपकी तरह वो भी डरना शुरू कर देगा। हजरात उन मुसलमानों को इनकी हकीकत नहीं मालूम है, वो बज़ाहिर तो मुसलमान हो गए हैं, इसीलिए इनको मरकर मिट्टी में मिलने वाला कह रहे हैं, इसीलिए इनको मुहताज कह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे दिल में जो इस्लाम दिया है, इस्लाम की हकीकत को समझने का हमें इल्म दिया है। अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक रखने वाला चाहे
हमारा आलिम हो चाहे जाहिल हो, हर इंसान को ये मालूम है कि शहीदों को परवरदिगार आलम ने जिंदगी इनायत की और इनसे फायदा उठाने के लिए परवरदिगार आलम के बंदों ने हमें हुक्म दिया है। आला हजरत का जिक्र मुफ्ती ज़हीर रहमत साहब ने किया। आला हजरत का जिक्र हमारे उलमा किया करते हैं। मैं आपको बताऊं, आला हजरत का जिक्र हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर ना किया जाए तो सुन्नियत आला हजरत के जिक्र के बगैर बिल्कुल ना मुराद होगी। आप कहेंगे मौलाना ये डायलॉग आप क्यों मारते हैं? मैं डायलॉग नहीं, मैं दलील देने जा रहा हूँ। यही शहीद मिल्लत है। अगर शहीद मिल्लत के आस्थाने पर आप महफिल पाक का इनकार कर रहे हो, अभी नजीर बाबा ने शहीद शोहदाए कराम की बारगाह में खिचड़े का एहतमाम किया था। आप चौराहे पर जाएं और कोई आपके गिरीबान को पकड़ ले और कहे जो खिचड़ा तुम बनाए हो तो लोगों को खिलाते हो, कैसे पता चलता है कि ताजदार करबला करबला की सरजमीन पर आज से 1386 साल पहले अपने जान को कुर्बान कर दिए हैं। तुम खिचड़ा अपने पेट में डाल रहे हो और कह रहे हो उनकी बारगाह में पहुंच जा रहा है। शहीद मिल्लत के आस्थाने पर तुम मिलाद कर रहे हो और कहते हो मकसूद मेरा इसाले सवाब है। मतलब यह है इस पर जो सवाब मिले इनके जानिब से इनकी रूह को परवरदिगार आलम पहुंचा दे। अगर चौराहे पर आपसे कोई सवाल करे इसकी दलील हमें इस्लाम से दो, मेरा दावा है पूरी दुनिया में अगर शोहदा की जिंदगी, अगर शोहदा की बारगाह में इसाले सवाब की दलील अगर कोई दे सकता है तो बरेली का अहमद रजा दे सकता है। क्योंकि बरेली के अहमद रजा के दौर में 1852 में जब लोगों ने मुसलमानों के दिलों से शोहदा की मोहब्बत को निकालने की कोशिश किया था, हर जानिब से सुन्नियत परेशान नजर आ रही थी, कहीं कोई ठिकाना नहीं मिल रहा था। शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीज थे लोग इल्मे सैयद अबरार पर। हर वली और गौस को बेदस्तपा समझा गया। या रसूल अल्लाह कहने पर था शवा फिक का, या रसूल अल्लाह कहने पर था फतवा शिर्क का। हजरत ऐसे वक्त में तमाम जहां के लोगों को परेशानी हुई, हजरत वारिस पाक ने इमाम अहमद रजा को आला हजरत कहा। आज पूरी दुनिया के जबानों पर आला हजरत को आला हजरत कहा जा रहा है। अगर हम आला हजरत कहें तो तुम इनकार कर दो, लेकिन अपने जमाने का इतना बड़ा अल्लाह का वली जिसको दुनिया वारिस पाक नाम से जानती पहचानती है, जब जहां जानिब से लोगों के मसाइल हल करने की कोई सबील नहीं नजर आ रही थी, खानकाहें बंद थी, मदरसों से ऐसे फतवे दिए जा रहे थे कि यकीनन शोहदा मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। बरेली की सरजमीन पर लोग कहते हैं अहमद रजा टूटी हुई चटाई पर बैठकर फतवा दिया करते थे। अरे अहमद रजा के खानदान वाले इतने मालदार थे कि वो टूटी चटाई पर नहीं बैठते थे, आलीशान महल में उस जमाने में रहा करते थे। और अपने नबी की हुर्मत और नामूस पर ऐसा पहरा दिया गया कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के तरफ से यही आवाज आती थी, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। हजरत शोहदा की जिंदगी हम मना रहे हैं, लाओ दलील जो आला हजरत की मुखालिफ करते हो। तुम्हारे माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि आला हजरत के अलावा हिंदुस्तान की सरजमीन पर शोहदा की जिंदगी पर कोई मजबूत दलील देने वाला आलिम मौजूद हो। हम अपने बाप का तीजा करते हैं, कोई कॉलर पकड़ ले, ये तीजा कहां से तुम साबित करोगे? आपको मजबूरन बरेली के अहमद रजा का सहारा लेना पड़ेगा। आप 40वां कर रहे हो, फौरन आपको बरेली के अहमद रजा का सहारा लेना पड़ेगा। आप अपने नबी के नाम पर आलिमों के गलों में फूल पहनाते हो। कोई कह सकता है ये शिर्क कर रहे हो। नबी के जमाने में किसी के गले में, नबी के जमाने में किसी के गले में हार नहीं पहनाया गया, तुम कहां से कर रहे हो? आप जब हर जगह से मजबूर हो जाओगे तो बरेली के अहमद रजा की बारगाह में जब आपकी पहुंच होगी, इमाम अहमद रजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजूदात की शक्ल में हिंदुस्तान की सरजमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी के मौजूदों में से एक मौजूदा बनाकर अहमद रजा की शक्ल में भेज दिया। तो अहमद रजा नबी के हुर्मत और नामूस की भी पहरेदारी करते हैं और हिंदुस्तान में औलिया किराम की हुर्मत और नामूस की पहरेदारी किया जाता है।
हजरात, इमाम अहमद रजा का नाम हम इसलिए ले रहे हैं कि आज बुजुर्गों की बारगाह में हम जो गागर और चादर पेश कर रहे हैं सिवाय अहमद रजा के और किसी के पास कोई दलील नहीं है। अगर दलील होती तो उस वक्त अहमद रजा भी अपने खानकाह में मौजूद होते। पूरे अक़वाम आलम की निगाह बरेली के अहमद रजा के ऊपर पड़ती है। इमाम अहमद रजा जब हज बैतुल्लाह के लिए जाते हैं, जाहिर सी बात है आपके गांव के लोग भी हज करने जाते हैं, कितना सामान लेकर जाते हैं। कोई आलिम अगर यहाँ से इमाम अहमद रजा का कलाम पाक लेकर जाए तर्जमा किया हुआ तो जालिम लोग छीन लिया करते हैं। अहमद रजा गए, जाने के बाद किसी चावलूस ने शरीफ मक्का से कह दिया कि ये हिंदुस्तान से आने वाला आलिम है, ये नबी के इल्मे गैब का कायल है। शरीफ मक्का के दरबार में इमाम अहमद रजा को जब पेश किया गया, हजरात बुखार की हालत है। अहमद रजा से कहा गया तुम हिंदुस्तान में नबी के इल्मे गैब का कायल हो? कहा हाँ। तो कहा तुम दलील दो, और ऐसी दलील नहीं तहरीर की शक्ल में दो। हजरात हतीमे काबा में काबा शरीफ के सामने इमाम अहमद रजा बैठकर नबी के इल्मे गैब पर किताब लिखते हैं। सिर्फ एक हाथ से नहीं बल्कि दोनों हाथ से तहरीर कर रहे हैं। और इतनी मोटी किताब लिखकर शरीफ मक्का के सामने जब पेश किया तो शरीफ मक्का सुनने के बाद कहा ये तो नबी का इल्मे गैब साबित कर रहे हैं और वो लोग तो इनकार कर रहे हैं। यकीनन अहमद रजा के बाद में दम है, क्योंकि जो इन्होंने दलील दिया है वो कुरान और हदीस की शक्ल में दिया है। हजरात अहमद रजा से जब पूछा गया कि अहमद रजा बेसरो सामानी की हालत में आपने नबी के इल्मे गैब पर जो इतनी मोटी किताब अद-दौलतुल मक्किया बिल माद्दत इल्मे गैबिया लिखा है, आपके सामने किताब नहीं थी, आपने कहां से नकल किया है? मेरे आला हजरत इमाम अहमद रजा इरशाद फरमाते हैं तुम्हारे निगाहों के सामने, मेरे निगाह के सामने तो किताब नहीं थी, लेकिन मेरे दाहिनी तरफ हजरत गौसे आजम मौजूद है, बाईं तरफ ख्वाजे पाक मौजूद है, सामने मुस्तफा जाने रहमत मौजूद है। और ये बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं अहमद रजा तुम मेरे इल्मे गैब पर अपना कलम चलाता जा। दलील देने के लिए हम लोग मौजूद हैं। जिसकी हिमायत हिंदुस्तान के ख्वाजा कर रहे हो, जिसकी हिमायत बगदाद के दूल्हा कर रहे हो, जिसकी हिमायत बगदाद मोहल्ला के दूल्हा कर रहे हो, और जिसकी हिमायत जिसके हिमायत का पंजाब खाने काबा, जिसके हमायत का पंजाब मकीने गुंबदे खजरा कर रहे हो, उसको चंद मौली के घटाए से घट नहीं सकता है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे नबी के इल्म पर हमला करने वालों सुनो सुनो, अहमद रजा ने परवरदिगार आलम के हुक्म से पूरी जिंदगी अपने नबी का ऐसा दफा कर दिया है कि कुफ्र की ताबूत में ऐसा कील ठोक दिया है कि सुबह क़यामत हो सकती है, मुस्तफा जाने रहमत के इल्मे गैब पर कोई हमला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आला हजरत अगर सिर्फ पठान की वजह से मशहूर होते तो बहुत पठान घूम रहे हैं, पठानों की कमी नहीं है। आला हजरत का एहतराम जो हम कर रहे हैं वो अपने नबी के हुर्मतो नामूस पर पहरा देने की वजह से कर रहे हैं। इन बुजुर्गों के बारे में जो अपनी किताबों में लिखकर चले गए हैं, गागर चादर का मसला जो उन्होंने बता दिया है, इनसे इक्तिसाबे फैज का जो तरीका बताया है, अगर वो ना बताए होते पूरी सुन्नियत को ये बातिल कौम अंधे कुएं में ढकेल देती। हमारे पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन हम तीजा कर रहे हैं, उसकी भी दलील आला हजरत दे रहे हैं। हम चलिसमा कर रहे हैं, उसकी भी दलील हमें आला हजरत की किताबों से मिल रहा है। हम मज़ारात औलिया पर जा रहे हैं, आला हजरत मज़ारात औलिया पर हाजिरी देने का तरीका भी बता रहे हैं। कितना बड़ा एहसान बरेली के अहमद रजा ने हम सुन्नियों पर कर दिया है कि आज उन्हीं के तालीमात के आईने में रहकर हम इन शोहदाए कराम की बारगाह में खराज अकीदत। सुभान अल्लाह। शिर्क था जब नाज करना अहमद मुख्तार पर, नुक्ता चीखे लोग इल्मे सैयद अबरार पर, हर वली हर गौस को बेदस्त पा समझा गया या रसूल अल्लाह कहने पर फतवा शिर्क का। ऐसे वक्त में इमाम अहमद रजा ने अपने बाप दादा की दिफा नहीं किया है, और जो भी आलिम अपने बाप दादा की दिफा करता है जब वो मर जाता है उसका कोई नाम लेने वाला नहीं होता है, लेकिन जो नबी का दिफा करता है वो भले दुनिया से चला जाए, परवरदिगार आलम उसकी जिंदगी को आबाद। बेशक सुभान अल्लाह। ये शहीद मिल्लत,
हिंदुस्तान की सरजमीन पर शहीदों की कमी नहीं है। इनके तशर्रुफात की एक झलक मैं आपको बताऊं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि बच्चा के सामने 6 महीने के बच्चे के सामने अजदहा मुंह फैला दे तो वो पकड़ने की कोशिश करेगा, उसको डर नहीं लगता। क्यों नहीं डर लगता? उसको हकीकत नहीं मालूम। हजरात, जो इन शोहदा की जिंदगी पर भूखते हैं उनको शोहदा की हकीकत मालूम नहीं। कुरान कहता है वलाकिन ला तशउरून, मैंने तुमको इनकी जिंदगी समझने का अकल ही नहीं दिया। तो जब अल्लाह मना कर रहा है कि इनके बारे में समझने की कोशिश मत करो, बस जहां देखो कि शोहदाए मोहब्बत के आस्ताने हैं, जमीने खम झुका दो और इनका वसीला लेकर रब की बारगाह में दुआ कर दो। परवरदिगारे आलम तुम्हारे गुनाहों की तरफ नहीं देखेगा बल्कि अपने महबूबों के आस्ताने को देखेगा। और इनके आस्ताने पर, शहीदों के आस्ताने पर हाजिरी देना ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। आप उलमा से पूछोगे तो उलमा कहेंगे कि जंगे ओहद में जब शोहदा शहीद हो गए तो मेरे आका उनके कब्र पर गए, फातिहा किए और उनके इसाले सवाब के लिए कलमाते खैर पढ़े। जब नबी शोहदा के कब्रों पर जा सकते हैं तो हम तो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी हैं, हम उनके आस्थाने पर क्यों ना जाएं। आस्थानों पर जाओ लेकिन सिर्फ मुसीबत पर मत। आज हमारा उसूल ये है कि हमारे माँ बाप घर में नाराज हैं, शहीद मिल्लत बैरागल में नाराज हैं और ठुनुक ठुनुक कर कचौचा जाए। ये बताओ, माँ बाप घर में नाराज, बैरागल में शहीद मिल्लत नाराज, दुनिया की कोई ताकत है, कोई मुजावर है जिसकी माँ ने दूध पिलाया है कि मखदूम अशरफ के आस्थाने पर तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए? हो ही नहीं सकती है। जो मुकामी होते हैं पहले उनकी अर्जी होती है। मिसाल मैं आपको दे दूं, पूरे हिंदुस्तान की सरजमीन पर सुल्तान औलिया के नाम से अल्लाह ने जिनके मुकाम को बनाया है वो सैयद सालार मसूद गाजी की जात है। हर आस्थाना पर आप हाजिरी दें, लेकिन जब यहाँ मामला दुरुस्त नहीं होता है तो तमाम औलियाए कराम सुप्रीम कोर्ट हजरत सैयद सालार मसूद गाजी के आस्थाने पर भेज देते हैं। वहीं पर जो फैसला होता है वो अलल ऐलान हो जाया करता है। हजरात, जिस आबादी में तुम रहो वहाँ अगर शहीद हैं तो पहले उनको खुश करो और उनकी मोहब्बत लेकर जब बुजुर्गों के बारगाह में जाओगे, इनकी अर्जी लगेगी तो फौरन वो आस्थाने पर आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। जैसे मिसाल मैं आपके दे दूं, सरजू के उस पार अल्लाह के एक वली मखदूम पाक के खलीफा जिनको दुनिया रुकनुद्दीन शहबाज हुसैनी के नाम से जानती और पहचानती है, ये मखदूम पाक के खलीफा हैं। हाजिरी के आदाब मैं आपको बताऊं, अगर आपको कचौचा जाना है और ये मकसूद है कि आस्थाने मखदूमी से आप बामुराद हो तो पहले डायरेक्ट वहाँ मत जाओ बल्कि रुकनुद्दीन शहबाज हुसैनी के आस्थाने पर आओ। वहाँ आने के बाद अर्जी लगाओ, सरकार आप दुआ फरमाओ, मैं आपके पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी दे रहा हूँ। अब रुकनुद्दीन की इजाजत होगी, मखदूम पाक की बारगाह में अभी आपकी हाजिरी नहीं होगी, इनका टेलीग्राम वहाँ पहुँच जाएगा, इनका कंडक्ट वहाँ पहुँच जाएगा। सरकार मेरे आस्थाने पर मेरा आने वाला एक गुलाम आया था, आपकी बारगाह में मैंने रेफर कर दिया है, वहाँ आप नहीं पहुँच पाओगे। अल्लाह की रहमतें आपका इस्तकबाल करेंगे, अभी कुछ नहीं कह पाओगे, उससे पहले मखदूम पाक की बारगाह में आपकी हाजिरी कबूल। लेकिन हाल ये है कि हम लोग पीर साहब का हाथ चूमते हैं और कभी अम्मा अब्बा का हाथ नहीं चूमे हैं। हजरात, यही वजह है बर्बादी का। माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई पीर नहीं है। उनके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल की करीब। हमारे बुजुर्गाने दीन में बहुत से बुजुर्गाने दीन को वलायत सिर्फ माँ बाप की खिदमत करने की वजह से मिल गई, तहज्जुद की वजह से नहीं मिली, माँ बाप की खिदमत की वजह से अल्लाह ने उनको अपना महबूब बनाया। हजरात, रुकनुद्दीन शहबाज हुसैनी की आस्थाने पर आप हाजिरी दें और वहां से इजाजत लेकर जाएं तब वहां दुआ कबूल हो जाती है। हजरात, ये रुकनुद्दीन शहबाज हुसैनी कौन है? ये खलीफे मखदूम अशरफ, इनके बारे में आप बहुत मर्तबा सुने होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के बहुत बुरगुजीदा पैगंबर है, वो उलुल अज़्म पैगंबरों में उनका शुमार किया जाता है और बहुत जलाली थे जौहर भाई, तीसरे दिन हम देते।
हजरते मलकन मौत रूह निकालने के लिए पहले सामने आ जाते थे और दिन में मिलते थे, सलाम करते थे, पता चलता था कैसे कहते हैं फलाने बाबा, तो इसे सबको मालूम रहता था कि ये मलकन मौत, सबसे दुआ सलाम करते थे और कहते थे भैया मैं मलकन मौत हूँ, फला तारीख तुम्हारी बारी आ जाएगी। लेकिन जब मूसा अलैहिस्सलाम की बारगाह में आए तब से पर्दा हो गया। आए मूसा अलैहिस्सलाम से सलाम अर्ज किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कैसे आए हो, कहा आपको रूह निकालने के लिए। तो जानते हो मूसा अलैहिस्सलाम जलाली पैगंबर खींच कर एक तमाचा मलकन मौत के चेहरे पर मारा कि आंख बाहर आ गई। ये बात सही है, किताबों में मौजूद है, आसान किताब उर्दू में आपको बताऊं, सच्ची हिकायत है, जो सब पढ़ लो, इतनी मोटी किताब है, मदरसे में मौजूद, उसमें मौजूद। तो एक तमाचा मारा, आंख बाहर आ गई। अब आंख का ढेड़ा लेकर अल्लाह की बारगाह में पहुंचे। अल्लाह तो हर चीज जानता है, कहा मलकन मौत कैसे है, कहा अल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने दुर्गत कर दिया। तो कहा तुमको ऐसे डायरेक्ट थोड़ी ना जाना था, कहना चाहिए। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकन मौत को समझाया कि देख मैं आज जो तुझको मारा हूँ अपने लिए नहीं मारा हूँ, अभी मेरी रूह निकाल ले, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो कहा तब क्यों मारे? तो कहा मैं इसलिए मारा हूँ कि मेरे बाद एक पैगंबर आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा। मेरी बारगाह में तो आकर डायरेक्ट कह दिया है, उनकी बारगाह में से जाने की जसारत मत करना। आज तो मैं सिर्फ मारा हूँ, अगर उनकी बारगाह में डायरेक्ट कह दिया कि मैं आपकी रूह निकालने आया हूँ तो तेरी बड़ी पोजीशन खराब हो जाएगी। तभी से ये हुआ, बहाना बना दिया गया कि डायरेक्ट रूह निकाले ना जाओ, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई किसी की बददुआ से मरेगा, कोई कहीं साइकिल से जाएगा, कोई पानी में डूबकर मर जाए, ये एक बहाना होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में अब चूंकि प्रोग्राम हो चुका है, अब बारिश के लिए मैं दुआ की बात कर रहा हूँ, अभी तक डेट था कि कहीं बारिश ना हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में पूरी कौम इकट्ठा हुई। कहा मूसा अलैहिस्सलाम बारिश नहीं हो रही है। तो कहा तो क्या करूं? तो कहा अल्लाह की बारगाह में दुआ करो। बैठाया पूरी कौम, सब आई गए, चौधरियों साहब आई गए, खानों साहब आई गए, शेखों यानी जिस क्वालिटी के लोग थे सब आए। ये बात झूठ नहीं है, इससे पहले आपने वाकया सुना हो, दलीलों से किताब में मौजूद है। अब मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, चपर मुंडा लोग बैठे हैं बनी इस्राइल उम्मती, या अल्लाह हम पर बाराने रहमत का नुज़ूल फरमा, अल्लाहुम्मा अमतिर अलैना मिनस समाई मतरन गज़ीरा। लेकिन दुआ मांग रहे हैं, दुआ अब जब दुआ नहीं कबूल होती है तो हर कौम में दो चार लमचूस लोग रहा था कि ओ देखो पैगंबर है के लोग दुआ नहीं कबूल, बताओ ये लोग ने दुआ कबूल। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया, बार बार दुआ किए, बारिश नहीं हुई। कहा या रब मैं तेरा कलीम हूँ, कलीम मुझसे बढ़कर तेरा कोई बंदा है रुए जमीन पर, मैं तुझसे बात करता हूँ, आखिर मेरी दुआ कबूल क्यों नहीं करता? वही आई, गैब से आवाज आई, ऐ मेरे कलीम, जिस मजलिस में तुम दुआ करते हो, जिस मजलिस में तुम दुआ करते हो वहाँ एक चुगलखोर बैठा, तो जब तक वो चुगलखोर रही हम दुआ नहीं कबूल करो। अब मूसा अलैहिस्सलाम जला कौन? अब उसको तलाशने लगे, अबे तू चुगलखोरी करता, तू करता। अब मारे डर के कोई कबूल नहीं कर रहा। अब उसमें जो चुगलखोर था, कहा अगर मूसा अलैहिस्सलाम को पता चल गया तो आज मारी डरी। तो दिल ही के अंदर कहता या अल्लाह आज मुझे मूसा के गजब से बचा ले, आज के बाद मैं कोई चुगली नहीं करूंगा। दिल में तौबा करता है। उधर दोबारा फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने हाथ को उठाते हैं, अब्रे रहमत का नुज़ूल होता है। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे मौला अभी तो तू कह रहा था कि इस मजलिस में चुगलखोर बैठा है इसीलिए बारिश नहीं होती है, दुआ नहीं कबूल होती है, तो अभी मजलिस के लोग उठे नहीं हैं, आखिर अब क्यों बारिश होने लगी? तो आवाज आई है मेरे कलीम, ऐ मूसा सुनो, उसी मजलिस में जो चुगलखोर मौजूद था तुम्हारे ख्वाब की वजह से दिल के अंदर तौबा कर लिया, जब वो तौबा कर लिया तो मैंने बाराने रहमत का नुज़ूल फरमाया।